नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। और इस हफ्ते हम नीतीश कुमार क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जदयू के, और इसको समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के तहत बहुत ही तेजी से राजनीतिक हलचलें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो विपक्ष का इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए हो या फिर बीजेपी की जो रणनीति है अलग अलग राज्यों में किस तरह से अब उसका असर दिखने लगा है, और कौन से नेता का कहाँ पर जो है भ्रमण ज़्यादा हो रहा है, कौन से मंत्री का, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति भी किस राज्य में दौरे के लिए ज़्यादा जा रहे हैं, इस पर भी जो है काफ़ी हलचलें देखी जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, और अब जब वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं तो इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। यहाँ तक ये बात भी कही जा रही है कि हो सकता है कि नीतीश इंडिया ब्लॉक छोड़कर एनडीए के साथ हो ले। हालांकि बीजेपी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद सब इस बात से इनकार कर रहे हैं कि अब अगर नीतीश चाहेंगे भी तो उनका बीजेपी में उनको आने नहीं दिया जाएगा। इस तरह की गंभीर टिप्पणियां की जा रही हैं। बहुत ही इस पर गहरा अध्ययन रखने वाले और बिल्कुल नीतीश कुमार के ही पास के वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार, हालांकि मुंबई में हैं धनंजय सर, लेकिन नीतीश बाबू की जो राजनीति है उनको बहुत ही करीबी से देखते भी हैं, समझते ही भी हैं, और लगातार जो है जुड़े भी रहते हैं राजनीतिक इन तमाम बड़ी हलचलों के साथ। तो धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका चर्चा द ट्रुथ में। और नीतीश बाबू को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? नीतीश बाबू की राजनीति की जब बात होती है तो धनंजय जी आपके पास ज़्यादातर जो है आते हैं कि आप विश्लेषण करिए कि आखिर इसके क्या मायने हैं। वैसे मायने तो सब शुरू से ही लगाने लगे हैं, और जब वो अध्यक्ष नहीं चुने गए थे तो उससे पहले से भी मायने लग रहे थे कि नीतीश नाराज हो गए हैं, नीतीश जो है संयोजक बनना चाहते थे। लेकिन उसके बाद जब ऐसा लग रहा है कि उनको संयोजक नहीं चुना गया है, खरगे के नाम का प्रस्ताव कर दिया गया है, तो इस बात से नीतीश खासे नाराज है। और अब जदयू से ललन सिंह का इस्तीफा, कुछ देर पहले तक ललन सिंह लगातार इनकार करते रहे मीडिया कर्मियों को, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम आपसे परामर्श कर लेंगे। लेकिन जैसे 29 तारीख की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है उसके बाद ऐलान हो जाता है कि अध्यक्ष पद जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया और नीतीश बाबू बन गए हैं अध्यक्ष। तो ये क्या खिचड़ी पक रही थी, और सरगर्मियां मीडिया कर्मियों को भी पता थी लेकिन इनकार करते रहे, हुआ वही जिसकी अटकलें चल रही थी। धनंजय जी देखिए, पहले तो नमस्कार आप सबको, आपके दर्शकों को भी। क्या है कि खबरों में बना रहना, आज जो दुनिया है ना वो डिजिटल दुनिया है जी। सूचना क्रांति का दौर है, और सूचना क्रांति के दौर में जो जितना ज्यादा दिखता है उतना बढ़िया बिकता है, या जो जितना जिसका रेट है उसको ज्यादा लोग देखेंगे। तो एक रीजनल पार्टी का नेता अगर इतना चर्चा का विषय बना हुआ है तो मतलब कुछ तो बात है उसके भीतर जी, या उसको ये खबर बनाने आती है। इस मामले में मास्टर है कि पूरा मीडिया उसकी तरफ फोकस्ड रहे। आप जो है नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, वो कैमरा वाले को बुलाते हैं, पैसा दिया जाता है उसको कि अब हम फलाना करेंगे, उसकी रिहर्सल होती है, उसका मेकअप होता है, तमाम चीजें होती है, जैसे सिनेमा में हीरो को प्रेजेंट किया जाता है उस तरह का प्रेजेंटेशन होता है। नीतीश कुमार का तो ऐसा किसी ने वीडियो दिखाया नहीं कि नीतीश कुमार ने 4 कैमरे हायर करवाए और उसके बाद कहा कि आप खींचो। मीडिया के लोग आते हैं, और न ही नरेंद्र मोदी जी की तरह है कि वो आम चूस के खाते हो कि फलाना खाते हो, या कोई सवाल आप दे दो उसके बाद मैं जवाब दूंगा, या मैं बात नहीं करूंगा, मैंने जो बोल दिया वही काफी है, ऐसा तो करते नहीं। तो सवालों के जवाब देते हैं, जहां मीडिया घेर लेता है वहीं खड़े हो जाते हैं, जो पूछना है कुछ बोल लेते हैं। तो इसका मतलब है कि वो आदमी तेज आदमी, खबरों को अपनी तरफ मोड़ना, कैमरा को, खबरों को, पत्रकारों को अपनी तरफ मोड़ना जानता है। और पत्रकार और जो खबर नवीस हैं वो इसलिए हैं उनके पीछे कि उनकी खबर बिक रही है। अगर टीआरपी नहीं हो, कोई खबर न देखे, तो क्यों मेरा कोई इंटरव्यू कहाँ कर रहा है कि भैया नीतीश जी की तरह कोई मुझे आके पूछ रहा होता, या गिरिराज सिंह को घेरे हुए होता, या किसी और को घेरे हुए होता, वो तो नहीं हो रहा है। तो यानी नीतीश कुमार सक्षम है, और नीतीश कुमार ने जो अध्यक्ष का पद लिया है वो पद किससे लिया है? उसके सर्वमान्य नेता कौन है? जी, जनता दल यू के सर्व। अब समझिए, अभी नरेंद्र मोदी जी अगर चाहे कि मैं बीजेपी का अध्यक्ष बन जाऊं तो बन सकते हैं, क्या दिक्कत है? कोई भी अध्यक्ष, राहुल गांधी चाहें तो अध्यक्ष बन सकते हैं, खड़गे साहब इस्तीफा दे देंगे। तो पार्टी 2 तरह से चलती है, एक तो अध्यक्ष होता है जो कमेटी का हेड होता है, और एक नेता होता है उस पार्टी का जिसके विचार से, जिसके जो सर्वमान्य होता है। नेता कौन होता है? जो सर्वमान्य,
नड्डा जी क्या सर्वमान्य नेता है बीजेपी के? नड्डा जी और मोदी जी दोनों साथ चले तो मीडिया किससे बात करेगा? नड्डा जी से बात करेगा या मोदी जी से बात करेगा? जाहिर है नड्डा जी से बात नहीं करेगा, मीडिया बात करेगा उनसे, नरेंद्र मोदी से। तो जब नीतीश कुमार ने ये इसलिए किया है कि देखिए हर पार्टी के भीतर कुछ ना कुछ अंतर विरोध होते हैं, वो बीजेपी के भीतर भी, बीजेपी की कहानी थोड़ी दूसरी, लेकिन उसके भीतर भी है। जो ऊपर वाला चाह ले वही होगा। नीचे तो चाह रहे थे वसुंधरा राजे सिंधिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, शिवराज सिंह चौहान चाह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, नहीं बन पाए। लेकिन नीतीश कुमार जो है जब जो चाहे बन जाते हैं। इसका मतलब शिवराज सिंह चौहान और वो उनसे ज्यादा ताकतवर है ये। तो नीतीश कुमार ने ये इसलिए किया है कि हर पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं जो उनके बाद के नंबर के नेता होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, उसमें टकराव होता है जी। हर जगह होता है। तो एक तो वो है, तो उसको वो टकराव खत्म हो जाएगा। और क्या है, ये जो लड़ाई है ना 2024, वो सामान्य लड़ाई नहीं है। और नीतीश कुमार के साथ एक प्लस पॉइंट है, या कहिए कि एक बात है कि वो जो ठानते हैं वो करते हैं, फिर हिलते नहीं है। आप उसको डरा नहीं सकते। ईडी सीबीआई भेज करके सबको डराया ना। नीतीश कुमार के खिलाफ कभी सुना कि ईडी सीबीआई गया और उसने नोटिस भेज दिया है? नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? वहां क्यों सबकी पार्टियां टूट गई? शरद पवार बड़े ताकतवर नेता थे, फलाना थे, सबकी पार्टी टूट गई। नीतीश कुमार की पार्टी क्यों नहीं टूटी अब तक? तमाम प्रयास किए, मतलब अध्यक्ष को ही हाईजैक कर दिया था। आपको याद होगा आरसीपी सिंह अध्यक्ष को हाईजैक कर लिया था, वायरस लग गया था बीजेपी का। जब पता चला तो निकाल दिया। तो कौन उनके साथ निकला? क्या फर्क पड़ा जनता दल यू में? तो जनता दल यू के सर्वमान्य नेता जो है वो नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार अपने घर को मजबूत किया उन्होंने। तो क्योंकि 2024 की लड़ाई उनको लड़नी है, और लड़ाई लड़नी है तो केवल मोदी को हराने की लड़ाई नहीं, ये जो कमजोर नेता है होते हैं वो हराने की लड़ाई लड़ते हैं। जो ताकतवर नेता होते हैं वो हराने की लड़ाई बाद में लड़ते हैं, पहले लड़ते हैं मैं कहां बैठूंगा, उसकी लड़ाई लड़ते हैं जी। तो अगर किसी को लगता है कि जी क्या ये बात इन अटकलों में सच्चाई है कि जदयू में भी जो है, जिस तरह से आपने भी कहा कि जो दूसरे नंबर के या फिर तीसरे नंबर के जो श्रेणी के जो नेता है उनमें एक टकराव मनमुटाव इस तरह की बातें चल रही थी, यानी कि जदयू में भी जो टूट की बातें चल रही हैं भी अभी भी बात बहुत अलग अलग मीडिया संस्थानों में इस तरह की खबरें हैं कि हो सकता है कि ललन सिंह ही छोड़कर चले जाए, हो सकता है कि वही बीजेपी पे चले जाए, या फिर अन्य जेडीयू के जो नेता है बड़े वो चले जाए। तो क्या ऐसी अटकलों में कोई सच्चाई थी, और या फिर 2024 की लड़ाई बहुत बड़ी है और पार्टी को एक नया उत्साह जो है देना है, एक कार्यकर्ताओं में एक नई एनर्जी भरनी है, जोश भरना है, इसीलिए ये फेरबदल बहुत आवश्यक था? जी देखिए, पहला आपका सवाल जो है क्या सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं, कोई कहीं टूट के नहीं जा रहा। अच्छा, फिर दूसरी बात समझिए कि क्या होता है कि समझिए कोई अखबार का दफ्तर या आपका टीवी चैनल का दफ्तर, एक बॉस होता है, बॉस के नीचे कई सारे स्टाफ होते हैं। तो स्टाफ में आपस में मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आपस में मनमुटाव का मतलब थोड़े जो स्टाफ है वो छोड़ के चला जाएगा। बॉस उसको बुलाएगा, बोलेगा क्या दिक्कत है, और बॉस उसको सॉल्व करेगा। तो वैसे वहां है, वहां अगर किसी को समझिए किसी से तनाव है, अब नीतीश कुमार से तो किसी को तनाव नहीं, तो नीतीश कुमार से तनाव नहीं है तो जाहिर है कि सारे सूत्र उनके पास है। फिर क्या है कि देखिए, जब अध्यक्ष बनते हैं आप पार्टी आपके कंट्रोल में है, तो आपको निर्णय लेना है हर चीज के बारे में। कोई जरा सी चूक ना हो जाए, ऐसा भी ना हो कि कोई दो आदमी कुछ और कर दिया, आरसीपी सिंह जैसा कोई और आदमी कुछ कर दिया। समझिए 2 आदमी ही जाता है, मान लिया कि एक आदमी टूट के चला गया, एक हारा हुआ विधायक या जिसको टिकट नहीं दिया जाना है, लोकसभा का एमपी है, अभी टिकट नहीं मिलने वाला उसको, ऐसा कहीं होगा, वो चला गया टूट करके। तो मीडिया जिस तरह से तो बनाएगा खबर, नीतीश कुमार का सबसे करीबी व्यक्ति टूट करके चला आया बीजेपी में, तो बीजेपी का भी टूट के जाता है। तो मीडिया जिस तरह का रोल निभा रहा है, जिस तरह का काम कर रहा है, उसमें नीतीश कुमार बहुत ही फूंक करके कदम रख रहे हैं, और उसी के तहत उन्होंने किया है कि पूरा कंट्रोल अपने पास रखा है, ताकि जिसको वो काम दे, जिसको जो जिम्मेदारी दो, ईमानदारी से वो जिम्मेदारी पूरी करे। और जो कहीं जो मीडिया में चल रहा है कि वो तेजस्वी का दबाव है, लालू प्रसाद का दबाव है, फलाने का, सब बेकार है, सब गप है, गप के सिवा कुछ नहीं। और नीतीश ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला है, और इसके क्या मायने हैं, क्या किसी तरह का जो इंडिया ब्लॉक है उस पर कोई दबाव की पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं नीतीश कुमार? क्योंकि जदयू के जो वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी, उनके बयान को अगर समझने की कोशिश की जाए कि
इंडिया गठबंधन के विचारों के प्रधानमंत्री हैं। इंडिया गठबंधन का जो अस्तित्व है, उसके जो सूत्रधार, जो भूमिका निभाई है, उसके विचारों के संयोजक है। इस तरह की बात जदयू से केसी त्यागी जी कहते हैं जब इस बात का खुलासा होता है कि अध्यक्ष बदले जा चुके हैं। धनंजय सर, इस बात में कितना बल है, कितनी सच्चाई लगती है, या फिर आने वाले भविष्य में हो सकता है कि ये सच भी साबित हो जाए कि तेजस्वी को पूरा यहाँ पर मुख्यमंत्री का पदभार दे दिया जाए? हालांकि इस बात से भी जदयू के जो कुछ लोग हैं, जो नेता हैं और कुछ वरिष्ठ नेता विधायक हैं, वो भी नाराज हैं। इस बात में पहले तो मैं समझना चाहूंगी कि उत्तराधिकारी ही जब से उन्होंने चुना तेजस्वी को, उसके बाद से ही पार्टी में जो है एकमत नहीं है इस बात को लेकर। इसका कितना असर, और अब जब दोबारा से तेज हो गई इस तरह की अटकलें कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, तो फिर आप इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं? क्योंकि बात तो वही है, आपने कहा कि लोकसभा 2024 की जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी लड़ाई है। देखिए, एक तो तेजस्वी मुख्यमंत्री अभी नहीं बनाए जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव तक तो कुछ नहीं होने वाला। पहले ये ले लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उसमें ही चुनाव होने वाला है, ये एक बात जी। दूसरी बात, आपने कहा कि जो है विचारों के प्रधानमंत्री हैं और संयोजक हैं, जो भी जो उन्होंने कहा फलाना प्रधानमंत्री, बिल्कुल कोई बुराई नहीं। और देखिए, प्रेशर टैक्टिस जो है ना, राजनीति का सबसे ताकतवर हथियार है। प्रेशर टैक्टिस कूटनीति में भी यही होता है। अमेरिका को कितना दबा पा रहा है हिंदुस्तान को कितना दबा पा रहा है अमेरिका। ये जो मोल जोल है ना, हम दो लोग मिलते हैं तो ये मोल जोल होता है, मोल भाव जो होता है वो बड़ा जरूरी होता है। प्रेशर टैक्टिस तो होना चाहिए प्रेशर टैक्टिस, और प्रेशर टैक्टिस में नीतीश कुमार माहिर हैं। आप देख लीजिए कि जनता जो है पिछले 18 साल से वहां के मुख्यमंत्री हैं, और वो तय करते हैं बिहार में कि कौन मंत्री पद लेगा, कौन नहीं लेगा, बीजेपी सत्ता में रहेगी कि आरजेडी सत्ता में रहेगी। जनता तो एक बार वोट दे देती है, सीट जीत करके लोग आ जाते हैं, लेकिन वो तय करते हैं कि नहीं, अब 2 साल आपके साथ रह लिया ना, अब आप जाइए विपक्ष में चले जाइए, आइए आप आ जाइए सत्ता में। ऐसा कोई दूसरा नहीं कर पाया। कोई दूसरा उदाहरण हो तो बतलाइए। तो एक थोड़ा सा अगर 1 मिनट समय दे तो मैं आपको पीछे का थोड़ा सा इतिहास दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। याद कीजिए कि जब नीतीश की लड़ाई जो है, वो राजनीतिक लड़ाई जो कहिए, जो राजनीति में जिनका उभार आया, वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लड़ने से उनकी शुरुआत। पहले कांग्रेस के विरुद्ध राजनीति उनकी शुरू हुई थी, लालू प्रसाद भी साथ थे। फिर लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ा उनका योगदान था। फिर लालू प्रसाद से जब झगड़ा हो गया, झगड़े की वजह भी यही है, ललन सिंह की वजह से ही झगड़ा हुआ था। तो वो अलग हो गए, फिर जो है मेल मिलाप की वापस बात हुई, लेकिन तैयार नहीं हुए। तो नीतीश कुमार ने समाज समता पार्टी बनाई, जॉर्ज फर्नांडिस आए, और फिर एक लड़ाई शुरू हुई जिसमें बीजेपी साथ में आई, और ये लालू प्रसाद यादव को हटाया गया। लालू प्रसाद यादव को हटाए जाने के बाद फिर सरकार बनी इनकी। आप याद कीजिए कि 2010 के चुनाव में 22 सीट पे आ गई थी आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी। जो इतने ताकतवर लालू प्रसाद यादव थे, उनको 22 सीट पे ला देना मजाक थोड़ा था। 242 सीट, 43 सीट में से 22 सीट पे ला देना, मतलब जबकि इतना मजबूत आधार था उनके पास, जातियों का, यादव और मुस्लिम गठजोड़, फिर भी किस दम पे किया? सुशासन बल के पे किया। उन्होंने जो शासन किया, उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि क्या बात किया, एक अपराध कंट्रोल कर दिया, महिलाओं के लिए इतनी अच्छी स्थिति क्रिएट कर दी, उसके नाम पे उनको वोट मिला। फिर आप आइए कि 22 सीट के बाद जो 2014 का चुनाव हुआ लोकसभा, उसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो गए, बीजेपी छोड़ करके आ गए। बीजेपी छोड़ दिया उन्होंने, नहीं चाहिए बीजेपी, नरेंद्र मोदी की सत्ता स्वीकार नहीं करते, और अकेले लड़ा चुनाव लोकसभा का, उसमें 2 ही सीट इनके पास आई। लेकिन जो 2015 का चुनाव लड़ा, वो लालू यादव के साथ लड़ लिया। लालू यादव की पार्टी आरजेडी फिर मजबूत हो गई, फिर ताकतवर, जो 22 सीट है, 22 सीट से उठ करके फिर 70-75 के आसपास चली गई सीट। तो फिर सरकार उनके साथ बनाई, फिर छोड़ करके आ गए बीजेपी के साथ वो 17 में। तो उन्होंने देखिए, नीतीश कुमार के पास न तो आरएसएस है, एक ऐसा संगठन जो मोदी जी के पास है, न उनके पास मुस्लिम यादव का वोट बैंक है, जातीय वोट बैंक है, तो न धर्म का आधार है, न जाति का आधार है, न आपके पास विरासत है, स्वतंत्रता सेनानी नेहरू जी के परिवार के तो हो नहीं आप, तो आप कैसे बनोगे? तो उस आदमी ने प्रेशर टैक्टिस ये लगाया कि 2 प्लेटफॉर्म बना दिया।
तुम गड़बड़ाओगे तो इसके साथ आ जाएंगे, ये गड़बड़ाएगा तो इसके साथ आ जाएगा। अब उसकी बलिहारी देखिए कि वो एक आदमी जिसकी कम सीटें भी, मान लिया अभी 43-44 सीटें हैं, वो आदमी दोनों के लिए जरूरी है, इसके लिए भी जरूरी है, उसके लिए भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब बीजेपी वाले कहे कि मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, अरे भाई आपके दरवाजे पे खटाने गया वो आदमी, तब न बोलिएगा कि आया था दरवाजे पे, देखा रहे ये तो नीतीश खड़ा है, फिर मैंने दरवाजा बंद कर दिया, तब न बोलिएगा। आप अपने मन से बोल रहे हैं मैं प्रधानमंत्री जी के यहाँ नहीं जाने वाला हूँ, मुझे बुला रहे हैं थोड़े मोदी जी, मैं जाने वाला हूँ कि नहीं जाने वाला हूँ। मुझे मोदी जी बुलाए और मैं न जाऊं, तब मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी ने मुझे बुलाया और देखिए मैंने नहीं किया, मैंने नहीं जाऊंगा आपके पास, आप नहीं हो हमारी विचारधारा। तो नीतीश कुमार आपके पास दस्तक देने आए, कहें कि भैया मैं आपके पास आना चाहता हूं, तब ना। लेकिन नीतीश कुमार क्यों कहेंगे जब वो आप ऑलरेडी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जब ऑलरेडी एक बड़ा दल उनके साथ खड़ा हो जो विचारधारा के स्तर पर उनके साथ हो। आरजेडी और जेडीयू के विचारधारा के स्तर पर दोनों एक ही दल, एक ही पेड़ की दो टहनियां। बीजेपी विपरीत विचारधारा की पार्टी है, बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है। नीतीश कुमार जितने दिन शासन किया बीजेपी की वहां चलने नहीं दी, और आज हालत है बिहार में बीजेपी का कोई नेता नहीं है जो उनकी बराबरी में उठ के खड़ा हो सके, उनसे बात कर सके। क्यों? उनको पूरा मीडिया लगा दिया है, पूरा तंत्र लगा दिया है, तो भी नीतीश कुमार कंट्रोल में नहीं आ रहे उनके। क्यों हो रहा है ऐसा? कुछ नहीं कर पा रहे। महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, फलाना जगह सरकार गिरा दी, वहां ऐसा कर दिया। बिहार में क्यों नहीं कुछ किया? करना दिया। राम का जोर तो बिहार में भी है ना, राम जी की ससुराल है बिहार, आप जानती है। ससुराल में जोर ज्यादा चलता है दामाद का, तो चलना चाहिए था, क्यों नहीं चल रहा है जोर वहां? जी, क्योंकि वहां पर लालू है और कहीं ना कहीं नीतीश है। जी, नीतीश कुमार है वहां पे, जो नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार की राजनीति में एक और खास बात, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, आरजेडी जो है पे आरोप लगता रहा जाति की राजनीति करने, लेकिन नीतीश कुमार के पास जातीय आधार भी नहीं है, धर्म का आधार भी नहीं है, वो समावेशी राजनीति करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जो है तिलक तराजू और तलवार उसको मारो जूते चार, न उन्होंने ब्राह्मणवाद क्या कहते हैं सवर्णों का विरोध किया, न उन्होंने दलितों का ये किया, सबको समावेशी। इसलिए उनकी जो राजनीति है वो समावेशी राजनीति है, सबको साथ लेकर के चलने की राजनीति, तो सबको पसंद आ रहा। जी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखा, अगर हम समझे ही कि जिस तरह से इंडिया ब्लॉक अस्तित्व में आया, सूत्रधार कहे जाते हैं नीतीश कुमार, फिर उन्होंने जातिगत सर्वे ना ही कराया बल्कि उसके नतीजे भी सामने रख दिए, और बिहार ऐसा राज्य बना जहां पर इस तरह से इस सर्वे के आधार पर जो है आरक्षण भी सरकार ने दे दिया है। तो इसके बावजूद ऐसा लगा कि कांग्रेस ने नीतीश का जो भी एजेंडा रहा या रणनीति रही, कांग्रेस ने उसे हाईजैक कर दिया, और संयोजक के पद पे कहें या फिर किसी बड़ी पदवी की बात कहें तो नीतीश का कहीं आगे पीछे कहीं नाम ही नहीं है। तो इन सब अगर घटनाओं को हम देखें तो क्या नीतीश जो है वो वाकई में खुश नहीं है इंडिया ब्लॉक में जो कुछ चल रहा है? 4 बैठकें हुई, उसके बाद भी जिस स्थिति में इंडिया ब्लॉक दिखता है, इस स्थिति में नीतीश अब दिखाना चाहते हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कि मैं जो हूँ जिस तरीके की राजनीति कर रहा हूँ, इसको फोकस, इसको महत्ता मिलनी बहुत जरूरी है, तभी हम बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे। क्या ये दर्शाने की भी कोशिश कर रहे हैं नीतीश बाबू? बिल्कुल कोशिश कर रहा है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। और देखिए, राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय को इशू बनाया, विधानसभा चुनाव के दौरान भी सामाजिक न्याय कहा। अभी नागपुर में रैली की 139वां स्थापना दिवस पे, उसमें भी सामाजिक न्याय को सबसे पहले बात रखी। वो जो यात्रा करने जा रहा है पार्ट 2, उसमें भारत न्याय यात्रा है जी। ये आया कहां से? ये पहली बार जाति सर्वेक्षण कौन कराया? कांग्रेस के कहने पे तो कराया नहीं। कांग्रेस के सीट में वहां हुआ पड़ा है कर्नाटक में, बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि वहां बोकालिंगा और जो लिंगायत समुदाय वो नाराज ना हो जाए। लेकिन बिहार में ये हुआ, जाति सर्वेक्षण हुआ, और जाति सर्वेक्षण केवल नहीं हुआ बल्कि उनकी आर्थिक गणना भी हुई कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसको कितना गरीब है, कौन किसको किसका घर है, किसके पास नहीं है, वो तमाम चीजें हुई। और ये आया कि 33% गरीब व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण से लेकर के मुसहर तक में तमाम जातियों में गरीब लोग हैं, सबको उन्होंने चिन्हित किया। और उस 33% के लिए एक योजना बनाई कि इनको हम स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया प्रति परिवार हम देंगे, है ना। तो ये एक जातीय राजनीति नहीं है, धर्म की राजनीति भी नहीं, उस मुसलमान को भी देने की बात कर रहे हैं, वो हिंदू को भी देने की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण को भी देने की बात कर रहे हैं, राजपूत को भी देने की बात कर रहे हैं, मुसर को भी देने की बात कर रहे हैं। फिर देखिए कि सामाजिक न्याय जो है ये समाजवाद का जो है एजेंडा है। लोहिया जो समाजवाद के प्रणेता माने जाते रहे यहाँ,
लोहिया, जयप्रकाश नारायण, फिर ये लोग आए, जी तो नीतीश ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। कहीं तो लाइन है, शब्द है, जैसे कांग्रेस अभी बोल रही है, जी राहुल गांधी बोल रहे हैं, वो अभी शब्द है, कमिटमेंट नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार ने वो करके दिखा दिया। तो नीतीश कुमार का नाम अगर आप बोलते कि जी नीतीश बाबू जो बिहार में सामाजिक न्याय का जो की गाड़ी शुरू की है या जो चलाया है उसका चक्र, वो हम पूरे देश में लागू करेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं या कांग्रेस ने जिस तरीके का बर्ताव रवैया दिखाया है, इस वजह से इंडिया गठबंधन में जो भी तनातनी चल रही है, कहा जा सकता है कि कांग्रेस की ये गलतियां रही हैं लोकसभा चुनाव में, खासकर बिहार पर। बिहार जिस तरह से भूमिका निभा रहा है धनंजय जी, लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा, लेकिन उसके बावजूद ये भी खबरें सामने आ जाती हैं कि लालू और नीतीश में भी सब कुछ ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं आरजेडी नीतीश की पार्टी को ओवर पावर करने की या फिर जो सीटों का बंटवारा भी है उसे लेकर भी नीतीश और लालू की पार्टी में सब कुछ सामान्य नहीं है, सब कुछ जो है एक मत नहीं दिखता है। धनंजय क्या कहेंगे आप? जी अनम्यूट कर ले। ये झूठ है, अफवाह है, पूरी कोरा कयास है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, एक मैंने पहले बताया आपको कि दोनों वैचारिक स्तर पर, वैज्ञानिक स्तर पर एक ही है, एक ही पेड़ की दो टहनियों की तरह जी। फिर जिस तरह से एक गलती बहुत पहले हुई थी लालू प्रसाद यादव जी से, वो गलती ये हुई थी कि मुलायम सिंह यादव के प्रधानमंत्री बनने का समय था, ये बड़ा चर्चा में किस्सा है, वो साथ अगर देते तो मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बन जाते, नहीं दिया। तो नीतीश जो है प्रधानमंत्री बने, ये लालू भी चाहते, आरजेडी भी चाहती, और इससे आरजेडी को फायदा है बिहार में, ये भी जान लीजिए जी। अब फिर बात आती है कि जो सीटों का झगड़ा, कोई झगड़ा नहीं बिहार में, कोई झगड़ा ही नहीं, और एकदम तय है कि इतनी इतनी सीटों पर ये लड़ेंगे, लगभग फाइनल है। 40 सीटें हैं, 40 में 17 पर ये दोनों लड़ेंगे, 4 पे कांग्रेस लड़ेगी, 2 पे वामपंथी दल लड़ेंगे, ये अभी कहा जा रहा है। लेकिन अगर कहीं और लगता है कि कांग्रेस को कुछ और सीटें दी जाए या क्या किया, देखिए सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में कौन है? सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में आरजेडी जी। सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में कौन है? सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में जो है वो ये है, जनता दल यू है। जनता दल यू के पास 16 सीटें हैं, तो 16 सीटें हैं तो उसको क्या बोलिएगा, 6 सीट पे लड़ो आप, नहीं लड़ेगा, ताकतवर है वो जी। तो ये जो सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है वो फलीभूत हो, कांग्रेस पार्टी भी उस मंच पे आके खड़ी हो गई है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो बीजेपी के राम है, ये जन जन के राम नहीं, लड़ाई उनको बीजेपी के राम से लड़ना है। तो बीजेपी के राम से लड़ने के लिए वो जो है ना कि रावण जो है आया था लेकर के साधु का भेष धर के और सीता को हर ले गया, तो ये वोट हर के लेके जाते हैं, एक राम दिखाते हैं, बोले देखिए इतने 100 साल से राम को घर नहीं था, हमने घर दे दिया राम को। अरे जो राम सबको घर देता है, अगर राम भगवान है तो सबको घर तो वो देते हैं, आप उनको घर दे रहे हैं, मतलब आप उनसे बड़े हो, ये आपका नरेटिव है, ये आप कहना चाहते हो। तो ये जो ढोंग ढपाला जो बजा रहे हैं, इसकी काट क्या है? इसकी काट यही है कि आप न्याय, सामाजिक न्याय की बात कीजिए। वो कह रहे हैं पूर्व जन्म में न्याय हुआ, पूर्व जन्म में आपने कर्म खराब किए तो आप जो है गरीब हो गए। ये कह रहे हैं नहीं, पूर्व जन्म का कुछ नहीं है, इसी जन्म में क्योंकि आपने इसको उसका हिस्सा दिया नहीं, आपने ताकतवर थे तो आपने इसको लात मार के बाहर कर दिया गांव से, जमीन पे हक इसका नहीं है, इसका जो है इन पदों पे हिस्सा नहीं है, इन पे आर्थिक विकास में इनका हिस्सा नहीं है। राहुल गांधी देखिए क्या बोलते रहते हैं कि 90 सेक्रेटरीज हैं, उसमें से 3 ओबीसी है जी। क्या बोल रहे हैं? वो न्याय की बात कर रहे हैं, अभी के न्याय की बात कर रहे हैं, अभी कीजिए। वो पूर्व जन्म वाला न्याय जो है बीजेपी लेके घूम रही है, वो कह रही है कि मुख्यमंत्री बने, अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो वो जो है वो कष्टी कर रहे हैं, वो तमाशा कर रहे हैं वो जी। मुख्यमंत्री आप इसलिए नहीं बने कि किसी ने चाहा, मुख्यमंत्री इसलिए बने कि आपको कठपुतली बनाना है, कुछ ऐसा समीकरण आपको बना। तो अगर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो सोनिया गांधी के कठपुतली प्रधानमंत्री हो जाते हैं, इनके मुख्यमंत्री होते हैं तो वो जो है वो भाग्य से बन जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, भाग्य से तो फिर मनमोहन सिंह में बने होंगे, फिर कठपुतली कैसे होंगे? भाग्य से बना आदमी। तो ये तमाम चीजें जो है, सामाजिक न्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं और मुझे लगता है सामाजिक न्याय के एजेंडे पे लड़ा जाएगा, और इस एजेंडे में नीतीश बहुत ताकतवर व्यक्ति है, उनको राजनीति बड़ी गहरी जानकारी है, वो जानते हैं कि बीजेपी अगली चाल कौन चलेगी,
और एक और मैं लाइन बोल दूं जी। कि वो उत्तर प्रदेश में भी नीतीश कुमार दखल दे रहे हैं। हम्म। ईस्टर्न यूपी के कई जिले हैं जो उनके कास्ट के जहां बहुलता है, तो कहा जैसे जा रहा है फूलपुर की कि सीट पर कहा जा रहा है कि वो लड़ सकते हैं। फूलपुर है, मिर्जापुर है, बनारस है, हम्म। और जौनपुर है, कई सीट है उधर। जी। जी। जी मैं ये समझना चाहती हूँ कि एक बात ये भी कही जाती है कि जब इस तरह की बातें आती हैं सामने, इस तरह के बड़ा परिवर्तन किया जाता है, तो इस बात को और बल मिलता है, पुष्टि हो जाती है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं अभी इस मोड़ पर नीतीश के इस नए रोल में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में वाकई सब कुछ सही नहीं चल रहा है, कि इस तरह से इशारों में या फिर इस तरह के बड़े बदलाव के साथ कुछ संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा ही है धनंजय जी, तो फिर नीतीश बाबू जिस सपने के साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन का रथ आगे बढ़ाया, क्या ये सपना जो है धूमिल हो रहा है? बेशक वो प्रधानमंत्री पद की ख्वाहिश रखते हैं, लालसा रखते हैं, लेकिन उन्हीं के इन कृत्यों से कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा जो इंडिया ब्लॉक है, जितनी मजबूत छवि में एक मोदी सरकार के बनाम जो विकल्प के रूप में जनता के सामने दिखना चाहिए, वो नहीं दिख पाता, और इसका दोष भी नीतीश बाबू पर मढ़ा जा रहा है इसी बात को लेकर। नहीं, लेकिन ये सवाल है क्यों मढ़ा जा रहा है? ऐसा नीतीश कुमार ने क्या कर दिया जिसके लिए दोष दे रहे हैं? अब एक पीछे आपको ले जाता हूं, इस सवाल का जवाब बाद में लेंगे फिर, कि नीतीश कुमार जब सूत्रधार नहीं बने थे इंडिया गठबंधन के, तो कोई सोच रहा था कि विपक्ष इकट्ठा होगा मोदी के खिलाफ? जी कोई नहीं कह रहा था। केजरीवाल अलग थर्ड फ्रंट बना रहे थे, अखिलेश यादव अलग बना रहे थे, के चंद्रशेखर राव अलग बना रहे थे, फिर जो है उनके ये ममता बनर्जी अलग बना रही थी, तो थर्ड फ्रंट बन रहा था, पता नहीं कितना फ्रंट बन जाता। नीतीश कुमार ने पहली बार कहा कि एक ही फ्रंट बनेगा और वो कांग्रेस के बिना नहीं बन सकता। ये किसने कहा? पहले नीतीश कुमार ने कहा। और नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी से मुलाकात की, नीतीश कुमार ने केजरीवाल से मुलाकात की, अखिलेश से मुलाकात की, और एक पटना में मीटिंग हो गई जून में। फिर लोगों ने कहा कि ये तो है, उधर वो भाग गए, उधर वो भाग गए। फिर बेंगलुरु में मीटिंग हुई। बेंगलुरु में मीटिंग होने के बाद क्या हुआ? एनडीए अचानक आ गया। पहले तो था एक अकेला सब पे भारी, एनडीए अचानक आ गया, 38 दल आ गए, जिनका नाम नहीं सुना वो भी दल आ गए। और उसके बाद फिर जो है तो तमाम चीजें हैं। अब ये बतलाइए कि इंडिया गठबंधन में अगर 5 नेता आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, नेताओं का समूह है। एनडीए में कौन दिखाई पड़ता? 38 दल हैं, लेकिन बताइए बीजेपी के अलावा किसी पार्टी के नेता का नाम जानते हैं? तो दल तो उसको कहते हैं ना जो अलग अलग, समझिए हम घर बना रहे हैं तो एक जैसी ईंटें रहेगी तब ना घर बनेगा। कि टूटी फूटी ईंट लेकर के आप जो ईंट जैसा नहीं है, वो ढेला जैसा दिख रहा है, उसको लेकर के ईंट घर बनाओगे आप? नहीं बनेगा ना। तो इनके पास तो अच्छी बात है, इतनी अच्छी, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया आपने कि मजबूत घर के लिए जो ईंटें हैं वो एक जैसी होना बहुत जरूरी है। जी जी धनंजय जी, बात पूरी कीजिए। जी अब बात आती है कि नीतीश कुमार छवि खराब कर रहे हैं। कैसे खराब कर रहे हैं? ये कहवा करके कि उनके पीछे से आवाज आती है देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो बनेगा, नहीं बनना चाहता, ये बोलने से तो बनता नहीं है ना। समझिए 4 आदमी मिलकर नारा लगाए कि नीतीश कुमार जैसा हो, तो क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे वो? प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको प्रमुखता आपकी दिखनी पड़ेगी। जो लोकसभा में सदन का नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। जबरन तो नहीं हुआ कि हाईजैक कर लेंगे। नीतीश कुमार तो वो कभी किया नहीं कि उसके विधायक लेके जा रहे हैं, वहां ठहरा दिया। जो महाराष्ट्र में जो नाटक हुआ, जो गोवा में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, वो नीतीश कुमार ने तो कभी नहीं किया। किसी पार्टी को तोड़ा क्या नीतीश कुमार ने? नहीं तोड़ा। उस सहनी की पार्टी को भी 4 विधायक को तोड़ करके बीजेपी ले गई। जी तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार उस तरह की राजनीति नहीं करते। नीतीश कुमार की राजनीति में बड़ा सीधा सीधा है, वो रणनीति अपनाते हैं, और रणनीति नेगेटिव वाला नहीं, सकारात्मक रणनीति अपनाते हैं। कि समझिए बिहार में बदलाव जो हुआ है, क्या कोई इसको इनकार कर सकता है? महिलाओं की स्थिति आज बिहार में पूरे देश में सबसे बेहतरीन है। उतना पूरे देश में कहीं नहीं है। 50% महिलाओं को पंचायतों में, नगर पंचायतों में सीट मिली, पॉलिटिक्स में आई लड़कियां। 35% महिलाओं की नौकरी रिजर्व की हुई, कई क्षेत्रों में 50% नौकरी है, और लड़कियां सब बाहर आ रही हैं। आप देखिए इतनी बड़ी नौकरी देश में पहली बार 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख नौकरी दी गई। ऐसा कभी सुना फलाना प्रदेश में इतनी वैकेंसी निकली है? 150, 200 हजार निकलती है, पता भी नहीं चलता कब वैकेंसी निकली। तो वैकेंसी निकली। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे। इतना बड़ा देश 10 साल में 2 करोड़ रोजगार दिया है क्या?
तो कहीं कहीं 500 कहीं ना देते हैं, कहीं कहीं नीतीश 1000 की देते जो हैं, ये कहीं खूबियां आप गिना रहे हैं, अगर नीतीश को खड़गे की तुलना में खड़ा किया जाए तो नीतीश का पलड़ा जो है क्योंकि उनको सत्ता का जो है अनुभव भी है, तो थोड़ा सा भारी भी दिख रहा है। धनंजय जी से लगातार इस मसले को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक जो समझ में आ रहा है कि नीतीश कहीं ना कहीं सत्ता के जो अनुभवी हैं और सुशासन बाबू भी कहे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं संकेत देने में बुरा क्या है। प्रधानमंत्री पद की जो लालसा है, राजनीति इसीलिए की जाती है कि और जैसी राजनीति नीतीश बाबू की रही है कि वो चाहे बीजेपी के साथ चले जाए तो भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और जब वो आरजेडी के साथ चले जाए या कांग्रेस के साथ चले जाए तो भी वही मुख्यमंत्री बनते हैं। धनंजय जी, सत्ता के अनुभवी सुशासन बाबू, अब इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है पटना में, क्या संभावनाएं हैं कि किस तरह से, उनको ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ही राजनीति के कड़े सौदेबाज भी हैं, क्या कांग्रेस को ज्यादा सीटें बिहार में मिलना तो मुश्किल नजर आती है, आरजेडी भी मुझे लगता नहीं है कि जो सीट शेयरिंग की आप बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं नीतीश की ये कोशिश रहेगी कि जदयू के जो उनके अपने पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उनकी नाराजगी ज्यादा ना मोल ली जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री बनना है तो अपने ही लोगों का समर्थन बहुत जरूरी हो जाता है। धनंजय जी अनम्यूट कर लें। देखिए, नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अपने विधायकों के सपोर्ट से मुख्यमंत्री नहीं है। अगर अपने विधायकों के सपोर्ट से मुख्यमंत्री होते तो 43 आदमी वाला मुख्यमंत्री होगा, और 80 आदमी वाला जो है वो 80 वाला जो है वो सपोर्ट करेगा, 70+ वाला बाहर बैठा रहेगा, नहीं रहेगा। अगर गणित जोड़ते हैं तो 43 वाला को बाहर होना चाहिए जी, या उसको बाहर से सपोर्ट करता कि भैया 3 हमको ही बना देना 3 मंत्री। तो नीतीश कुमार में कुछ अलग काबिलियत है और नीतीश कुमार उस काबिलियत का वहां भी इस्तेमाल करेंगे। अब आपने खड़गे साहब की एक बात की कि वो किसी से प्रतिस्पर्धा इस तरह से नहीं करते, किसी के खिलाफ वो बोलते नहीं है। कभी किसी के खिलाफ उन्होंने, आपने सुना नहीं होगा कि कभी किसी के खिलाफ उन्होंने कड़वा बयान दिया उस तरीके से। अभी एक जैसे बड़ा चर्चित हुआ था, मांझी जी के खिलाफ उन्होंने तमाम बातें कही विधानसभा में, वो अलग प्रसंग है। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो अपना स्पेस अपने तरीके से बनाते हैं और वो अपना स्पेस बनाना जानते हैं, और बनाना ऐसे जानते हैं कि उनको पावर का जो है ना प्ले संतुलन मालूम है। अच्छा, देखिए एक और बात बताता हूं, सुचिता जो है ना राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण अब भी है जी। अगर आपको ऊंचे पद पे जाना है तो आपको कुछ मूल्यों को बचा के पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर मूल्य आप छोड़ दोगे तो गड़बड़ा जाओगे जी। तो नीतीश कुमार के पास 2 महत्वपूर्ण मूल्य हैं, एक तो परिवारवादी नहीं है वो, और दूसरा भ्रष्टाचारी नहीं है, और तीसरा ये है कि उन्होंने गुड गवर्नेंस करके दिखाया है। खाली ढोल ढपासा नहीं है, किसी के खिलाफ नफरत वाली राजनीति नीतीश कुमार ने नहीं की जी। आज भी वो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, कई लोग इस बात पे भी कहते हैं कि देखिए उनका मन डोल रहा है। बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी जिस तरह के नरेंद्र मोदी जब से आए हैं और विपक्ष के नेताओं के प्रति जो उनके भाव हैं, क्या ऐसा कभी हुआ? अब वाजपेयी जी को याद कीजिए, वाजपेयी जी क्या कांग्रेस के नेताओं को गाली दिया करते थे, कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे जी। तो नीतीश कुमार किसी को मुक्त, बीजेपी मुक्त प्रदेश नहीं बनाना चाहते हैं, न देश बनाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गवर्नेंस के मुद्दे पे और सामाजिक न्याय उनका एजेंडा है। सामाजिक न्याय बिना किसी का दिल दुखाए, जैसे गांधी कहते थे सामाजिक समरसता, हालांकि वो बोलते थे। तो सामाजिक न्याय जो है बिना किसी के दिल दुखाए वो जरूरी है, और वो करने में कामयाब वहां होते जा रहे हैं, हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें बदली है। तो मुझे लगता है कि देश की राजनीति को जिसकी जरूरत है वो यही है, गुड गवर्नेंस। मनमोहन सिंह ने अच्छा काम किया तो सब तारीफ करते हैं उनकी। मनमोहन सिंह तो सरदार जी थे, उनको कोई सीट भी उनके पीछे 10 सांसद भी खड़े नहीं थे कि हाँ यही प्रधानमंत्री हो, ऐसा करके कोई नारा भी नहीं लगा रहा जी। लेकिन वो प्रधानमंत्री बन गए। कैसे बन गए? अपनी काबिलियत से बने, वो उनमें योग्यता थी वो। ये जी जी। तो ये स्पष्ट है कि नीतीश की जो राजनीति है या फिर रणनीति है, उसका मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए, अगर दक्षिण राजनीति को छोड़ दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ हिंदी पट्टी की राजनीति को समझने की कोशिश की जाए, तो नीतीश को कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका जो है ज़रूर देनी पड़ेगी। ये इंडिया ब्लॉक की मजबूरी है। ऐसे में मैं थोड़ा सा अखिलेश यादव की भी राजनीति को समझने की कोशिश करना चाहूँगी धनंजय जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार
कमोबेश, साथ साथ मध्य प्रदेश को भी ले लीजिए, कमोबेश जो है इन तीनों राज्यों में नजर रहेगी कि इंडिया ब्लॉक का जो प्रदर्शन है या फिर नेतृत्व है वो किस तरह से आगे बढ़ता है। ऐसे में अखिलेश भी बीच बीच में इस तरह से स्टेटमेंट आ जा रहे हैं कि वो इंडिया ब्लॉक को छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, और फिर बात आ जाती है बड़ी जिम्मेदारी अगर नीतीश निभाना चाह रहे हैं या निभा भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही सपना देखा इंडिया ब्लॉक का कि अगर इस सरकार को केंद्र से हटाना है तो हमें एकजुट आना होगा, हमें एक प्लेटफॉर्म पर जो है डटे रहना होगा और सब मिलकर ही इस चुनौती को जो है पूरा कर सकते हैं। ऐसे में इस रोल में नीतीश बाबू को कहाँ देख पाते हैं? अखिलेश हैं, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, वो मीटिंग करने तो जाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी को ही ले लीजिए, ममता बनर्जी जैसी जो आक्रामक महिला नेता हैं, क्या वो नीतीश के नाम पर सहमत हो जाएंगी, अखिलेश हो जाएंगे? क्योंकि ममता ने ही खड़गे का नाम प्रस्तावित किया और फिर अरविंद केजरीवाल ने समर्थन दे दिया। धनंजय जी। बिल्कुल, मैं एक अलग सा प्रसंग लेकर के मैं शुरू करता हूँ जी। कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन में जो दल है, रीजनल पार्टीज हैं, उनको क्या डर है? अखिलेश यादव को डर क्या है? ममता बनर्जी को डर क्या है? ममता बनर्जी अखिलेश को डर है कि कांग्रेस पार्टी अगर खड़ी हो गई तो हम कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि हम कांग्रेस का ही वोट लेकर के बैठे हुए, यही लग रहा है ना। अखिलेश को लग रहा है कि मुसलमान वोट बैंक चला जाएगा कांग्रेस के पास, फिर हम क्या करेंगे? ममता बनर्जी को भी सेम दिक्कत है कि मुस्लिम वोट अगर उधर चला गया कांग्रेस की तरफ तो हमारा क्या होगा। नीतीश कुमार एक ऐसे सूत्र हैं जिनको ये डर नहीं, और नीतीश कुमार रीजनल पार्टीज के बीच वो जो है बिना डरे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बिना डरे वो नेगोशिएट कर सकते हैं। कांग्रेस से जितना बढ़िया नीतीश कुमार नेगोशिएट करेंगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है, मुस्लिम वोट बैंक पे वो नहीं है। उनको सब वोट देते हैं, जो समझदार व्यक्ति है वो वोट देते हैं। महिलाएं बहुत वोट देती है, क्योंकि 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दिया हुआ है जीविका के तहत। शराबबंदी उन्होंने की जीविका के लिए, जीविका दीदियों के कहने पे शराबबंदी की कि महिलाओं को इससे लाभ होगा। महिलाओं पे जो उत्पीड़न होता है, शराब पी करके लोग गली में बदमाशी करते हैं, घर में बदमाशी करते हैं, वो नहीं होगा। तो वो उन्होंने वोट बैंक बनाया है, उसको कांग्रेस से डरने की जरूरत नहीं नीतीश कुमार, लेकिन ये लोग डरते हैं। तो रीजनल पार्टीज को एक ऐसा नेता चाहिए होगा जो कांग्रेस से डील करे, वो नीतीश कुमार है। आप अखिलेश यादव को भी समझ लीजिए कि अखिलेश यादव जी इस बात को जानते हैं, समाजवादी व्यक्ति हो भी, कि सामाजिक न्याय का जो पीडीए बार बार कर रहे हैं, वो पीडीए क्या है जी। और एक बताऊं आपको कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो 3 अध्यक्ष उसने बनाए हुए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में, सवर्ण को क्यों बनाया अपना पार्टी अध्यक्ष? जब सामाजिक न्याय की बात कर रहे हो तब तो आपको बनाना चाहिए था पिछड़े को या दलित को या आदिवासी को बनाना चाहिए था, नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? और वो गलत भी नहीं। देखिए पीडीए जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं या जो पिछड़े हैं, उनके शेयरिंग में तो रीजनल पार्टीज हैं जी। नीतीश पार्टी है, लालू जी की पार्टी है, अखिलेश जी की पार्टी है, हेमंत सोरेन की पार्टी है, लेकिन सवर्णों में एकाधिकार हो गया है बीजेपी का जी। तो बीजेपी तो कांग्रेस अगर अध्यक्ष बनाता है सवर्णों को तो वहां से वोट वो काट करके ला सकता है। ये फ्रेम क्यों बनाया गया है? ये फ्रेम इसलिए बनाया गया है कि सब अलायंस है, इंडिया अलायंस है। ये अभी थोड़ा सा समय देख लीजिए, फिर ये दिखाई पड़ेगा समीकरण में कितना जो है आप बीजेपी के समानांतर जो है चुनौती खड़ी कर पाते हैं। ये भी एक जो है सूझबूझ देखने को अभी बाकी है इंडिया ब्लॉक की। देखेंगे कि पटना की जो बैठक होने वाली उसमें क्या इस तरह की रणनीति, सूझबूझ, कूटनीति निकल कर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी धनंजय जी, आपने समय निकाला और चर्चा द ट्रुथ पर आए। और नीतीश बाबू की जो राजनीति है, क्यों एक बड़ा परिवर्तन जदयू में देखने को मिला है, लोकसभा की लड़ाई बहुत बड़ी है और कहीं ना कहीं जो अपनी पदवी है उसको भी दोबारा से मजबूती देते, उसको भी पॉलिश करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश बाबू। देखना होगा कि इंडिया ब्लॉक, अब बहुत ही कम वक्त बाकी रह गया है लोकसभा चुनाव के ऐलान में, दिसंबर खत्म होने को आया और कह सकते हैं कि 2024 का आगाज ही जो है वो इंडिया ब्लॉक के किसी बड़े घोषणा से भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी दर्शकों को, लेकिन उम्मीद करती हूं कि info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर आप अपना फीडबैक अवश्य भेजेंगे। नमस्कार।